हेलो एवरीवन, ज्ञान विजर्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स के बारे में लर्न करेंगे। जब दो वेव्स जो डिफरेंट सोर्सेज से स्टार्ट होती हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपरिम्पोज होती हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा और इसकी इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट वेव जो है उसका डिस्प्लेसमेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट P y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी। y1 इज द डिस्प्लेसमेंट, a1 इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इधर डायरेक्शन होता है, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दूसरी वेव लेते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, पर फाई इज अ फेज डिफरेंस। अब ये दोनों वेव ट्रेवल कर रही हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा करके सुपरिम्पोज कर रही हैं। जिस पॉइंट पर सुपरिम्पोज कर रही हैं वहाँ पर जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्राइक सम होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दैट मीन्स रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट y इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम मीन्स वेक्टर सम। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस y2 इज a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये टर्म साइन ओमेगा टी प्लस फाई साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी को यूज करके इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं। इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई। यहाँ पर a2 cos फाई ये कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी इन दोनों में कॉमन है। साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं। आई कैन राइट इट एज a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई को एक साथ कर देते हैं। कॉस ऑफ ओमेगा टी। a1 प्लस a2 फाई एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को दूसरे टर्म कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो a1 प्लस a2 फाई लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ थीटा एंड a2 साइन फाई is equal to the a times sin theta। ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई मीन्स a टाइम्स साइन थीटा cos of
ओमेगा टी। इन दोनों टर्म से ए कांस्टेंट है, ए को जो बाहर ले लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू दी ए टाइम्स, और साइन को पहले लिखते हैं, कॉस को बाद में लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट के टर्म में है। ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस, कॉस को पहले लिख देते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ थीटा। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टिंग वेव y। ये एक्सप्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये सेम है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। तो इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। We will get y is equal to a times sine of omega t plus theta। This is the resultant, this is the displacement of the resultant wave after the superposition। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। जब दो वेव्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी की एक कॉमन पॉइंट पर इंटरफियर करती हैं या सुपरिम्पोज करती हैं, तो रिजल्टिंग वेव भी सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं कि ये एम्पलीट्यूड जो रिजल्टिंग वेव का है उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स था A1 और A2, उसी के टर्म में आएगी। इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, आई कैन राइट इट एज, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, A1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 कॉस स्क्वायर फाई प्लस A2 साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई कैन राइट इट एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। आई कैन राइट इट एज A2 स्क्वायर। Therefore, amplitude of the resulting wave is A equal to square root of A1 square plus 2 times A1 into A2 cos phi plus A2 square. This is the amplitude of the resulting wave after the superposition।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब